नमस्कार। मिर्गी को अपस्मार व एपिलेप्सी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको मिर्गी के लक्षण, मिर्गी का कारण, मिर्गी क्यों होती है और इसका इलाज क्या है और इसमें परहेज़ क्या करना है, ये सब बताऊंगा। अब मैं इसके लक्षण बता देता हूँ। मिर्गी का रोगी एकदम अचानक चलते चलते या बैठे या मान लीजिए सोते समय भी एकदम दौरा पड़ जाता है और चलते चलते एकदम खड़ा व्यक्ति एकदम गिर जाता है, जाड़ बीज जाती है, मुंह से झाग आने लग जाता है, आंखें टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं और एकदम छटपटाने लग जाता है और कंपन सी होने लग जाती है और ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों तक इसका दौरा रहता है। कुछ रोगियों का तो दौरा पड़ते समय जाड़ जब बीजती है तो जीभ तक कट जाता है और कुछ रोगियों का दौरा पड़ते समय मलमूत्र भी बीच में निकल जाता है। और ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि इस रोग में स्मृति का नाश हो जाता है जिस टाइम दौरा पड़ता है। और जैसे ही दौरा पड़ेगा उसके बाद रोगी को होश आएगा तो उसे कुछ भी याद नहीं होगा, कैसे दौरा पड़ा है कैसे नहीं, उसे क्या हुआ है क्या नहीं। और दौरा पड़ने के कुछ घंटों तक रोगी थकावट अपने आप को महसूस करेगा, बीमार सा महसूस करता है इसमें। अब ये क्यों होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। हमारा दिमाग और हमारी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। जो भी दिमाग कहता है वही उसी अनुसार दिमाग के अनुसार ये शरीर काम करता है। मगर कई कारणों से दिमाग की नसों में या तंत्रिका तंत्र में क्षति पहुंच जाती है जिसकी वजह से ये मिर्गी की शिकायत तंग करती है। मिर्गी की शिकायत में नर्वस सिस्टम काम करना कम बंद कर देता है और मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है जितनी देर तक दौरा रहता है उतनी देर के लिए। अब इसके कारण बता देता हूँ। सबसे पहला कारण तो है ज़्यादातर लोगों को दिमाग में चोट लग जाती है। ज़रूरी नहीं है चोट हमें बाहर भी लगे, कई बार माता के गर्भ में भी बच्चा रहता है उस समय भी चोट लग जाती है तो बाहर आता है तो उसके बाद भी उसको दौरे पड़ते हैं। और कई लोगों को जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय या साइकिल चलाते समय या वैसे किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो अंदर सूजन हो जाती है नसों में, या गांठ पड़ जाती है, या नसों में लीकेज हो जाती है, या मान लीजिए नसें सिकुड़ जाती हैं, नसों में किसी तरह की सिकुड़ाहट हो जाती है तो उसकी वजह से दौरे पड़ने लग जाते हैं। दूसरा कारण है अनुवांशिक। जैसे माता पिता को दौरे की शिकायत है या माता को दिक्कत है या पिता को दिक्कत है तो आगे बच्चों को ये दौरे की शिकायत हो सकती है। तीसरा कारण है जैसे बच्चा होता है और जैसे धीरे धीरे ग्रोथ करता है उस हिसाब से उसका दिमाग ग्रोथ नहीं करता जिस हिसाब से शरीर ग्रोथ करता है तो उस स्थिति में भी मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जैसे उम्र के हिसाब से दिमाग का ग्रोथ ना होने के कारण भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कुछ बच्चों को बुखार सिर पे चढ़ जाता है उसकी वजह से भी दौरे की शिकायत तंग करती है। लेकिन अगर थोड़े समय में ठीक हो जाए तो बच्चा अच्छी बात है। अगर यही दौरे लगातार पड़ते रहते हैं तो उसके लिए नुकसानदायक होता है। एक और भी कारण है, आयुर्वेद कहता है कि हमारे पक्वाशय जिसे हम कहते हैं आमाशय और बड़ी आंत में वायु विकार या पित्त विकार या कफ विकार जिसे हम वात पित्त कफ दोष भी बोल देते हैं, ये अकेले या दो दोषज वात पित्त या वात कफ या पित्त कफ ये सब या तीनों दोष वात पित्त कफ तीनों दोष ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। दिमाग की नसों में और शरीर की नसों में मांसपेशियों में खून के साथ ऑक्सीजन को रोक देते हैं जिसकी वजह से दौरे की शिकायत पड़ती है। ये इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने लक्षण भी बता रखा है, आयुर्वेद में बड़ा अच्छा लक्षण बता रखा है। यदि किसी को कफ दोष के कारण है तो मिर्गी के दौरे में जब झाग बनेगा ना तो वो सफ़ेद रंग का बनेगा और झाग सफ़ेद रंग का आएगा। यदि किसी को पित्तज दोष के कारण है तो उसमें जो मुंह से झाग आएगा तो पीले रंग का आएगा। यदि किसी को वातज दोष के कारण अगर मिर्गी का दौरा पड़ा है तो हल्के से काले रंग में मटमैले रंग में झाग आएगा। यदि तीनों दोष के कारण उसको दौरे की शिकायत पड़ी है तो तीनों का मिश्रण होगा, उसमें हल्का सा पीला रंग होगा, मिक्स जैसे होता है ना, सफ़ेद पीला और काले को आप मिक्स कर देंगे तो जो कलर होता है उस कलर का झाग आता है। तो ये बड़े अच्छे ढंग से समझा रखा है उन्होंने। और किसी भी तरह से आपको अगर मान लीजिए इतने सारे मैंने कारण बताए हैं, किसी भी कारण से आपको अगर दौरा पड़ता है मिर्गी का तो आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करेंगे और परहेज़ करेंगे तो ये दौरा बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, टाइम लगता है और बिल्कुल इलाज है इसका और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में 2 कलियाँ लहसुन की लेनी है,
2 दाने काली मिर्च के लेने हैं, 2 दाने छुआरे के लेने हैं और 2 फलियां सहजन की फलियां लेनी है। इनको छोटे छोटे पीसेज में करके आपने 1 कप पानी में उबालना है। जब आधा कप पानी बच जाएगा तो उसे छान के रोगी को, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आपने इसी विधि से बना के दिन में 2 बार 3 बार जरूर देना है। अगर 2 बार देना है तो सुबह शाम देना है, अगर आपने 3 बार देना है तो सुबह दोपहर शाम देना है और खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। और इसमें अब मालिश की विधि बता देता हूँ, जो मालिश के काम भी आएगी आपके और नाक में डालने के काम भी आएगी, क्योंकि ये नाक में डालने वाली औषधि और मालिश करने वाली औषधि इसमें खास तौर पे इस्तेमाल करी जाती है और इसका इस्तेमाल बिना आराम नहीं आता है। काली मिर्च 25 ग्राम लेना है, उसको अच्छे से कूट के आपने 100 ग्राम तिल के तेल में अच्छे से पका लेना है। उसके बाद उस तेल को छान के रख लेना है। उसी तेल को 3 बूंद इस नाक में डाल के रोगी को कहना खींच लें, और 3 बूंद इस नाक में डाल के रोगी को कहना खींच लें, ये नाक बंद करके कहें खींच लें। यदि आपका रोगी उस अवस्था में नहीं है जो खींच सके तो आप रोगी को बिल्कुल चित लिटा के उसके नाक में 3 बूंद इस नाक में डालें, फिर ये नाक बंद कर दे जिससे वो अंदर चला जाएगा। फिर 3 बूंद इस नाक में डालें और ये नाक बंद कर दे तो इस अंदर चला जाएगा। इस तरह करने से मिर्गी का दौरा जड़ से ठीक हो जाता है। और इसी तेल से अच्छे से सिर पे और गर्दन पे मालिश करने से मिर्गी की शिकायत जड़ से ख़त्म हो जाती है। मैंने बहुत बार आजमा रखा है और बहुत रोगियों को बताया है और उनको पूरा फ़ायदा हुआ है। अब आयुर्वेदिक औषधियाँ बता देता हूँ। आयुर्वेदिक औषधियों में आसगंध की जड़ लेनी है आपने, सतावर लेनी है आपने, ब्रह्मी घास लेनी है आपने और सर्पगंधा की जड़ लेनी है आपने। इन 4 चीज़ों को बराबर मात्रा में ला के पीस के पाउडर बना ले और इनका मिश्रण जो पाउडर है आपके पास 1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है आपने। यदि मान लीजिए आप इसका पाउडर नहीं खा सकते या आपका रोगी इसके पाउडर को नहीं खा सकता तो कोई बात नहीं, आप इसके पाउडर को 1 चम्मच को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। जब पानी आधा कप बच जाए उसे छान के उसमें ज़रूरत अनुसार कुछ मीठा मिला के रोगी को दिन में 2 बार या 3 बार देने से मिर्गी की शिकायत ख़त्म हो जाती है। अब इसी में मैं आपको नाक में डालने वाली औषधि बता देता हूँ। षडबिंदु तेल आता है, क्योंकि मिर्गी की या दिमाग की कोई बीमारी होती है उसमें नस्य क्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नस्य क्रम एक पंचक्रम का एक हिस्सा आता है। तो षडबिंदु तेल आता है, आप आयुर्वेदिक औषधियाँ जो रखते होंगे उनके पास आपको मिल जाएगा। षडबिंदु रोगी को चित लिटा के 3 बूंद इस नाक में डाल के ये नाक बंद कर दे जिससे वो अंदर चला जाएगा। फिर 3 बूंद इस नाक में डाल के ये नाक बंद कर दे ताकि वो अंदर चला जाएगा। इससे क्या होता है कि दिमाग में अगर आपके रोगी के गांठ बनी हुई है या सूजन बनी हुई है या लीकेज है या मान लीजिए नस सिकुड़ गई है, नस में किसी तरह से गुच्छे बने हुए हैं या किसी भी कारण से, चोट के कारण से, कैसे भी, तो नसें धीरे धीरे खुलने लग जाती है, गांठ वगैरह पिघल जाती है। एक नारायण तेल आता है, वो आप लाके, वही आयुर्वेदिक औषधियों वाले के पास ही मिलेगा, वो लाके सिर पे और गर्दन पे अच्छे से मालिश कर दे रोगी को और गर्म पानी से रात को मालिश कर दें और सुबह गर्म पानी से अच्छे से नहला दें। ऐसा करने से मिर्गी की जो शिकायत होती है धीरे धीरे जड़ से चली जाती है और रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब जिनके पास समय का अभाव है उनको मैं रेडीमेड औषधि बता देता हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो समृद्धि सागर रस आता है, मैं नाम दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, समृद्धि सागर रस आता है। ये 2 गोली सवेरे, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली रात को खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से मिर्गी की शिकायत ख़त्म हो जाती है। दूसरा षडबिंदु तेल आता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, रोगी को चित लिटा के नाक में 3 बूंद डालना है, 3 बूंद इस नाक में डालना है और उसको नस्य क्रम करवाना है, जिसकी वजह से ये मिर्गी की शिकायत ख़त्म हो जाती है। एक महानारायण तेल या नारायण तेल, दोनों में से कोई एक तेल आपको जो भी मिले वो लेके अच्छे से सिर पे, माथे पे और पीछे गर्दन पे अच्छे से मालिश कर दें, तो इससे रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक अश्वगंधा रिष्ट आती है, अश्वगंधा रिष्ट 6 चम्मच। यदि आपका रोगी इस अवस्था में है कि गोली नहीं खा सकता, कई छोटे छोटे बच्चे हैं वो गोली नहीं खा पाते, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको नस्य क्रम करवा दें, और नस्य क्रम मतलब दवाई में, नाक में ये दवाई डालनी है जो मैंने बताई है, और एक मालिश करने का तेल है वो मालिश करनी है। और अश्वगंधा रिष्ट आती है, 3 से 6 चम्मच सुबह शाम आपने गर्म पानी में मिला के रोगी को देना है। तो ये लगातार करना है। और आप कहेंगे ना कितना टाइम लग जाता है जी, ये रोगी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है, किसी को 3 साल भी लगता है। और लेकिन
3 साल के बाद ये नहीं देखा मैंने किसी को कि नहीं ठीक हुआ, सारे ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप धीरज रख के इसका इलाज करें। और इनमें मैंने जो आपको ये 3 उपचार बताए, इन तीनों उपचार में से आपने कोई एक उपचार करना है, सभी तीनों उपचार नहीं करने हैं। लेकिन तीनों उपचार के साथ मान लीजिए कि आप कोई सा भी उपचार करते हैं, उसके साथ आपने नस्य क्रम जरूर करना है और आपने मालिश ज़रूर करनी है। आपको जो भी ठीक लगे वो उपचार आप कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि इस तरह के रोगी बड़े परेशान होते हैं, वो अंग्रेजी दवाई खाते हैं, तो अंग्रेजी दवाई के साथ भी आप ये दवाइयों का इलाज कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हर 3 महीने पे आप अपना डॉक्टर को दिखा के देखते रहें, पूछते रहें कि आपको कितना आराम है कितना नहीं। आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ही आए, आसपास में जो भी आपके डॉक्टर हैं उनको दिखा के रूटीन में चेकअप करवाते रहें, या रूटीन का जो आपका टेस्ट का टाइम है वो टेस्ट करवाएं, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे ईईजी हो, या आप मान लीजिए एमआरआई वगैरह, जो आपको ठीक लगता है वो आप इसमें करवा के पता लगाते रहें, ताकि आपको पता चले कि हाँ कितना आराम है, मेरे बताए गए नुस्खों से कितना फ़र्क पड़ रहा है आपको। मेरी दवाई के साथ आप अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि आपको उससे क्या होगा कि आपको रोकथाम मिलेगी, लेकिन आपका ये बीमारी जो है ये दवाइयाँ जड़ से काट देंगी। क्योंकि देसी उपचार बताता हूँ ना, ताकि आपको धीरे धीरे बीमारी जड़ से चली जाए। क्योंकि कई रोगी मैंने देखा है कि अंग्रेजी दवाई करवाते हैं, तब तक आराम रहता है, छोड़ते हैं तो फिर हो जाता है। तो हम उनको बोलते हैं कि जी हमारी दवाई के साथ आप अंग्रेजी दवाई भी लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ऐसा ही करते हैं और भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक होते हैं। अब मैं परहेज़ बता देता हूँ। सबसे पहला परहेज़ तो इस तरह के रोगी का है कि ज़्यादा चिंता वगैरह, ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं रखना आपने। बाज़ार का तला फला नहीं खाना है। नशा इसमें ख़ास तौर पे मना होता है। जो धूम्रपान करते हैं, जो शराब का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना है। गोल गोल घूमना मना होता है, या गोल झूले पे बैठना मना होता है। बंद गोभी मना होता है। कुएँ में देखना मना होता है। या मान लीजिए आप नहर में, नदी में नहाना मना होता है। ज़्यादा ऊंचाई से नीचे देखना मना होता है। घोड़े की सवारी या साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना ख़ास तौर पे ऐसे रोगियों को मना होता है कि अगर आप साइकिल चलाएं या मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाएं तो बिना हेलमेट मत चलाएं। रात में ज़्यादा देर तक जागना मना होता है। तेज़ रोशनी को देखना मना होता है। वीडियो गेम कम से कम देखें। टीवी कम से कम देखें। ख़ास तौर पे मोबाइल कंप्यूटर का कम से कम इस्तेमाल करें। और पहाड़ पे चढ़ना मना होता है। और ज़्यादा पेड़ पे, ज़्यादा ऊंचाई वाले पेड़ पे चढ़ना भी इस रोगी को मना होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आग के सामने बैठना मना होता है। ये तो परहेज हो गए। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है ये बता देता हूँ। हरी साग सब्जियाँ, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। योग वगैरह, मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करें। इसमें गर्म पानी पीना हर 2 घंटे पे पीना फ़ायदेमंद होता है। गर्म पानी से नहाना फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नारियल पानी इसमें फ़ायदेमंद होता है। छुआरे भिगो के लेना फ़ायदेमंद होता है। अंगूर, किशमिश का प्रयोग और अंजीर का प्रयोग भिगो के खाना फ़ायदेमंद होता है। इसमें मछली खाना फ़ायदेमंद होता है। चिकन खाना फ़ायदेमंद होता है। मैं कई बीमारियों में तो मना करता हूँ, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें फ़ायदेमंद होता है, तो वो भी बताता हूँ आपको। अंडा हो गया, गाय का दूध हो गया, गाय का घी हो गया, इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। सफ़ेद पेठा देखा होगा, जिस पेठे की मिठाई भी बनती है, ये भी फ़ायदेमंद होता है। परवल की सब्ज़ी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जो भी ऐसी चीज़ जो दिमाग की नसों को ताकत दे या मान लीजिए नर्वस सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि मेरे बताए गए नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।